for the overwhelming response to the trailer. It's been welcomed and received so warmly. बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत घबराहट भी हो रही है अब, क्योंकि फिल्म को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे थोड़ा सा डर लगने लगा है. उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे. आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि हमारी फिल्म का एक गाना हम आज यहाँ पे लॉन्च करेंगे. उसका नाम है ए वतन, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने. शंकर एहसान लॉय आर द कंपोजर्स एंड गुलजार साहब हैज़ रिटन द लिरिक्स. लेकिन गाना दिखाने से पहले मेरे फिल्म के जो किरदार हैं मैं उन्हें आपके सामने लाना चाहूँगी. इस फिल्म में मेरी खुशकिस्मती है कि इस फिल्म में बहुत से अच्छे लोग और बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स ने हिस्सा लिया, इस फिल्म को अपना बनाया. उनमें से 3 बहुत ही अहम लोग आज यहाँ हैं. मे आई रिक्वेस्ट मीर जयदीप अहलावत टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज, एंड इकबाल, विकी कौशल, and of course Sehmat. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. पहले तो मैं कहूँगी राइट नाउ मेरी जो डायरेक्टर साहब है वो काफ़ी नर्वस है. अगर आपको ऑब्वियसली अभी तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि आई डोंट थिंक हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे जो छोटी सी फिल्म हम बनाने निकले थे, जो हमने आई थिंक 49 डेज़ में बनाया था, चुपचाप बिना कुछ कहे एक दिन में 7 सीन शूट करते समय, ये कभी फील नहीं हुआ था कि वील बी हियर एंड वी वुड हैव रिसीव्ड. ऑफ कोर्स वी होप्ड फॉर अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स, बट वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स. तो आपको पहले थैंक यू कहना चाहेंगे. जिन्होंने इस ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, इन सबको थैंक यू कहना चाहेंगे. मेग्स इट्स स्टिल बिकमिंग अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो कि हम आज यहाँ हैं और हम अपनी फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे फिल्म के कुछ हिस्से लोगों को दिखा रहे हैं. बिकॉज ऐसे ही लगता है कि अभी कल की बात है कि वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट द लुक विल बी, और इनकी ज़बान की प्रैक्टिस हो रही थी और विकी से उनके लुक की बात हो रही थी. जयदीप पता नहीं ढूंढ के कैसे इस फिल्म में जुड़ गए. मूंछ होगी नहीं होगी, ये सारे डिस्कशन ऐसे लगता है कल की बात है. बट मेघना जी इसलिए भी नर्वस है बिकॉज प्रमोशन के साथ साथ वो पोस्ट भी अभी हैंडल कर रही है. तो जैसे हम प्रमोशन कर रहे हैं और साथ साथ में फोन कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं. नहीं प्रोमो यार 30 सेकंड्स काट दे, यार 20 सेकंड का काट दे, फिर वहाँ पे वो दे दे, वहाँ पे ये कोडिंग करते. तो उनका वो भी चल रहा है, अपना एक अलग खेल चल रहा है जो हमें बिल्कुल नहीं पता है. बट या शी इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. बट थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस happiness of us and giving so much support and love to our trailer also. Thank you. And so now थैंक यू. मैं अभी थोड़ी देर पहले मैम को कह रहा था कि यू शुड बी लाइक दिस ऑन द सेट्स ऑफ द फिल्म, एंड शी वाज लाफिंग. बट शी इज लाइक दिस ओनली. शी इज लाइक दिस ओनली. आपने देखा है इनको सेट पे कैसे एकदम ऐसे कपड़ा बांध के सर पे जैसे कफन बांध के निकली. हाँ अच्छा, विजुअली करेक्ट. हाँ मतलब आई थिंक शायद एक बार मेघना की विद ब्लो ड्राइड हेयर ऑन सेट जब हम कश्मीर में थे. इन कश्मीर. हाँ आई सेड अभी मौका है, फोटो ले लो. तो ले लिया हमने फोटो एंड दैट्स व्हाट आई पुट अप ऑन माय इंस्टाग्राम. रिमेंबर? यस. बट अब आई थिंक वी विल गो बैक टू. हाँ श्योर. हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे खड़े रह के बातें करते रहेंगे. सो आलिया इज़ वेरी फेमिलियर विद द सॉन्ग बिकॉज अभी उन्होंने राइजिंग स्टार शो में उसके फिनाले पे शी हैज़ एक्चुअली संग द सॉन्ग लाइव विद शंकर सर. So but none of you all have seen the visuals, the way it's been cut. So I think you all will also. I hope you all enjoy what you all see.
चेक चेक चेक. हेलो हेलो. हाय आलिया. हेलो आलिया, आपसे सवाल मेरा है. मैं अरे भाई का किरदार इसमें है, बाकी आप बेटी भी हैं और वाइफ भी बनी हुई हैं. जी. ये जो सारी प्रैक्टिस हमने देखी ट्रेलर में, किस तरीके की थी, ज़रा उसके बारे में बताएं कि एग्जैक्टली किन किन ट्रेनिंग से आप गुजरी. आई मीन थोड़ी सी जो टेक्निकल ट्रेनिंग करनी थी, जैसे कि मोर्स कोड जो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, एक डॉट है और एक डैश है जिसको हम डिट डा कहते हैं. वैसे तो इतना आई डोंट नो कितना फ़र्क पड़ा है कि मैंने एक्चुअली कोड्स मेमोराइज किए थे, क्योंकि सीन में तो साउंड नहीं था, पर मैंने और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर आरजू, उन्होंने नहीं आई एम एमिंग हिम एवरीवन, आरजू शुड बी टोल्ड, उन्होंने कहा था कि नहीं हम पूरा लर्न करेंगे मैम. आई सेड ठीक है, पर ये कोड्स है, मैं एक एक्टर हूँ, मैं आर्मी तो ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ कि मैं क्यों कोड लर्न करूँ. नहीं मैम हम लोग करेंगे. इन रेट्रोस्पेक्ट ऑन सेट ये लोग तो हमारा पूरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं अच्छा आरजू कौन सा वाला डिड डा, ठीक है डिड डा डा, आई वाज डूइंग दैट. इवेंचुअली आई रियलाइज कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो कोड लर्न किया, क्योंकि जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे ये पता है कि मैं एक सेकंड के लिए भी कैरेक्टर के बाहर नहीं आई. क्या होता है मैं फिर रैंडमली वो फिर मैं मारती रहती, विच आई डिडंट डू. तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ अगर मुझे किसी को इंटेल पास कराना है तो यू हैव अ कैंडिडेट. वो किया, फिर जोंगा सीखा कैसे ड्राइव, मतलब गाड़ी मैंने चलाई है ज़िंदगी में, ऑटोमेटिक चलाई है. जोंगा बहुत अलग चीज़ होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रक. तो एवरी मॉर्निंग 7 AM आई बी सर्कलिंग अंडर धर्मा प्रोडक्शंस पार्किंग लॉट फॉर दैट. फिर मेघना का बहुत एक इच्छा थी कि मैं अपनी उर्दू जो है वो साफ करवा लूँ, अपना जो मैं है और हैं और हूँ और ख़त्म खतरा एवरीथिंग. तो वो मैंने 1 महीना बैठ के उनके साथ किया. कैसे मतलब कैसे मतलब पढ़ के. Is there some secret to this? I'm not understanding. The movie watch. हाँ, no, this story will not be sharing with anyone. Then also मेघना जी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं कोई पुरानी फिल्में देख लूँ, then मैंने कभी कभी. कौन सी देखी आपने? Guys, नहीं. मैम आपको बताना चाहिए बात एक्चुअली. मैंने कभी कभी देखा. स्टॉप इट सिलसिला, स्टॉप इट. ये कुछ सीक्रेट है जो हम लोग नहीं शेयर करने वाले, क्योंकि फिर मेरा तो वैसे भी सत्यानाश हो गया है और सत्यानाश हो जाएगा दुनिया में. नहीं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले दिन जब हमने स्क्रिप्ट की रीडिंग की तो मुझे ज़बान थोड़ी सी कच्ची लगी कि ये मतलब जो ठहराव हमें चाहिए वो है नहीं. मैं कहा लिया ये 2-3 फिल्में ये देख लो, उस वक्त के लोग किस तरह से बात करते थे, उनकी ज़बान कैसी होती थी और एक लहजा होता था बात करने का. तो उन्होंने वो फिल्में कुछ देखी और फिर अगले दिन जब आई वो रीडिंग के लिए तो मतलब ऑलमोस्ट 60% इम्प्रूवमेंट था उनकी ज़बान में. सो विकी आपने कैसे स्टोरी स्टॉपिंग आपने कैसे ज़बान पे किया, क्योंकि पाकिस्तान के इंसान का किरदार ज़बान पे ऐसे ही हुआ जैसे यहाँ था. फिल्में नहीं देखी पर यहाँ पे एक्चुअली मेघना जी ने हर एक्टर के साथ. मेघना जी कौन है? मेघना ने हर एक्टर के साथ तो ये एक अलग ट्रेनिंग चल रही थी ड्यूरिंग द फिल्मिंग, बिकॉज वो मेघना मैम से मार के मेघना पे लेकर आई है हमें. और तो मेघना हर एक्टर के साथ 1-to-1 बेसिस पे बैठती थी स्क्रिप्ट पे, और हर लाइन पे कब नुक्ता आना चाहिए, किस पे नहीं आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना ठहराव चाहिए, उस कैरेक्टर की क्या हिस्ट्री है, सब कुछ मतलब उन्होंने हर एक्टर के साथ 1-to-1 बेसिस पे उन्होंने किया है. एंड दैट वाज रियली फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ कि कितनी उर्दू होनी चाहिए और सटल रखनी थी. बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अगर पाकिस्तानी प्ले कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही हम उर्दू खींच के मार रहे हैं. तो सटल था और कितने मतलब कंसंट्रेशन में होना चाहिए वो सब वाज डिसाइडेड बाय हर एंड या दैट्स हाउ इट वाज. आलिया मम्मी भी हैं आपकी फिल्म में, तो जरा उनके साथ काम करना कैसा रहा? कहीं एक्चुअली इनिशियली मैं बहुत नर्वस थी, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर हर. मुझे लगा कि गॉड आई होप मम्मी डायलॉग्स मतलब मेमोराइज करके आई है, अगर वो भूल गई तो मैं नर्वस हो जाऊंगी उनके लिए. ऐसा होता है ना कि आप बच्चों को थोड़ा सा नहीं ये गाता बहुत अच्छा है देखो तो वो वाला. आई वॉज फीलिंग फॉर माई मदर और इट वॉज रियली वियर्ड. बट
तब मुझे रियलाइज हुआ एक सीन करने के बाद कि मतलब वो तो ऑब्वियसली शी इज़ वर्कड वे मोर देन आई हैव एंड शी इज़ अ मच बेटर एक्टर देन आई एम. तो शी वॉज नॉट स्ट्रेस्ड आउट. इनफैक्ट वो इतनी चिल्ड आउट थी. आई वॉज लाइक लिटिल लाइक वाओ, मैं उनकी तरह बहुत हूँ. शी वॉज वेरी लाइक शॉट के बाद कुछ और, हाँ हम लोग यहाँ करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे. एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी she was very into that. So I felt, and I was very happy कि mom came in the last leg कश्मीर में, जहाँ सब आई थिंक हॉलीडे मोड पे चले गए थे क्योंकि पटियाला में हम लोग पसीने से मर रहे थे, और फिर कश्मीर में इट वाज लाइक कमिंग बैक टू हेवन. कश्मीरी पुलाव तो मैं हर रोज खा रही थी. आई केम बैक एंड आई पुट ऑन 3 kilos. So it was a very beautiful experience. Alia, hi. This is your first period film, if I'm not wrong. Yes. So was there any kind of pressure? And Meghna, how is it directing Alia? What do you think of her as an actor? I mean, yeah, pressure also because it's a true story. So for me, it's the first time I'm playing a true story. Representing a character that a person that actually existed. So that comes with a sense of responsibility and a certain sense of onus that I hope that there's the right amount of representation, right amount of emotion, and I hope that the people feel what this character went through. Meghna? So like everybody knows by now, if she had not done this film, it would probably not get made. So she's a very big reason that this poster is behind us today. It was a pleasure, and I tell her this, कि as a director she has spoiled me, because the level of preparation that she comes with to the set, she will not only know her lines, she will know the other characters' lines also. उनकी ज़बान को भी वो साफ़ करती थी eventually set पे. Small nuances, she comes at them with instinct. There is no, it's very spontaneous, and that is what shows, that grain shows on screen in her performance. Minor tweaks you ask her to do, she'll give you a whole other alternative to one performance, which is very, very gratifying because you see so many possibilities of this character in front of you. So it's been a very fulfilling journey making this film with her. And particularly the graph of the character, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये लड़की शुरू कहाँ से करती है और ख़त्म कहाँ पर जाके इसकी कहानी, इसका ये सफ़र होता है. उसमें भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरह से उसने उस वक्त बात की, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या थी, इवेंचुअली व्हाट इट बिकेम, दीज आर वेरी सब्लिमिनल थिंग्स. सरफेस पे तो हेयर स्टाइल, लुक, मेकअप ही दिखता है, लेकिन बहुत सारी सब्लिमिनल चीज़ें होती हैं जो एक परफॉर्मेंस में आती हैं, एंड विच इवॉल्व्ड एक्टर्स आर ओनली केपेबल ऑफ डूइंग. मेघना, आप हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी अलग तरह की फिल्म होगी, अलहदा फिल्म होगी, लेकिन फिर भी इस तरह की फिल्में काफ़ी बन चुकी हैं. पहले प्रिया राजवंश ने ये इस तरह का कैरेक्टर निभाया है. किस तरह की फिल्म? हिंदुस्तान की कसम जो थी उसमें प्रिया राजवंश ने भी इस तरह का कैरेक्टर निभाया है. तो ये जो राधिका, जो आलिया का कैरेक्टर है, वो उससे कितना डिफरेंट है, और इसको पाकिस्तान रिलीज़ करने का क्या प्लानिंग है आप लोगों का? इस आपके सवाल के 2 जवाब हैं मेरे पास. ये इनका कैरेक्टर जो हिंदुस्तान की कसम है उसके कैरेक्टर से या उस कहानी से कितना अलग है मैं कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं है ऑनेस्टली. मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा लगाव इस कहानी से, या ये मेरा अट्रैक्शन इस कहानी से सिर्फ इस वजह से था कि ये एक ट्रू स्टोरी है, और जस्ट दैट सेट्स इट अपार्ट फॉर मी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. सो दैट्स योर फर्स्ट आंसर. इस फिल्म को पाकिस्तान में किस तरह से रिलीज़ करेंगे ये मैं मेरे बहुत ही केपेबल प्रोड्यूसर्स के हाथ में छोड़ूंगी. मेरा काम था फिल्म बना के उनको देना. हाय आलिया एंड हाय विकी. मेरा सवाल है कि ये फिल्म का जो प्लॉट है या जो कैरेक्टराइजेशन है या जो आप दोनों का कैरेक्टर है काफ़ी अलग है. तो सोच के स्तर पे, रिसर्च के स्तर पर क्या आप लोगों ने वो किताब पढ़ी थी जिस पे ये फिल्म आधारित है, कॉलिंग सहमत? तो क्या आप लोगों ने वो किताब भी पढ़ी, और सबसे मुश्किल क्या था आप लोगों के लिए जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे? मतलब कोई वाक्या या सोच के स्तर पर बहुत डिफिकल्ट था सीन को परफॉर्म करना, अगर दोनों आप बता पाएं. किताब नहीं पढ़ी थी, कहा गया था कि ना पढ़ने, बिकॉज वी वर टोल्ड, तो मुझे पता नहीं, बट मुझे कहा गया था टू ट्रीट द स्क्रिप्ट एज द ब्लूप्रिंट फॉर माय कैरेक्टर, एंड उसी पे हम अपनी कहानी बनाएंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक. एंड दूसरा, आपने जो डिफ़िकल्टी की बात की थी उसमें
आई थिंक डिफ़िकल्टी एज सच मुझे याद है जो हमारा बॉम्बे स्केट था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वेयर वी हैड क्रिएटेड अ सेट फॉर द इंटीरियर्स ऑफ जो हमारा हाउस इन पाकिस्तान है, तो वहाँ पे तकरीबन वी वर शूटिंग अराउंड सम आई थिंक 8 to 9 सीन्स एवरी डे, which is a lot जब आप सीन शूट कर रहे होते हैं। एंड वो मुझे याद है हम पहुंचते थे, तैयार होते थे, और उसके बाद वो दिन कैसा जाता था हमें नहीं पता, बिकॉज जाते थे, शूट करते थे, आए, चेंज किया, फिर जाते थे, फिर कुछ और शूट कर रहे हैं, फिर आते थे, तो इट वाज लाइक वो चलता ही जा रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू मेघना एंड आवर DOP जय पटेल, जिनकी इतनी ट्रिमेंडस प्लानिंग थी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे, क्योंकि जब इतना सारा शूट करना होता है तो आप सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें आप वही शूट कर सकते हो, आपके पास लग्जरी नहीं है कि चलो यार वो भी शूट कर लेते हैं, एडिट पे देख लेंगे, वो नहीं हो सकता। तो वो उनकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम वो कर पाए, पर इट वाज अ लॉट टू टेक फॉर द एंटायर यूनिट, बट उसके बाद अच्छा लग रहा था कि हमने इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट आई थिंक 12 to 14 days वी वर थ्रू 50% ऑफ द फिल्म, सो या। आलिया कौन? नो सॉरी, हाय, आई जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। मुझे किताब दी गई थी, and I did go through it, but I also always believe that less is more. The film was my only, I think, Bible, you can say, the script to really refer to, क्योंकि किताब काफ़ी is very extensive, there are a lot of stories, तो हमने एक, I mean, if you go to make the किताब तो काफ़ी 2-3 पार्ट बन जाएंगे, तो इसमें हमने इस जर्नी को लेकर फिल्म बनाई थी, तो आई डेंट नीड टू गो थ्रू द होल बुक, आई जस्ट रेड इट फॉर फन मे बी, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आया कि यू नो बुक है ऑलरेडी उसके ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट, और मेरे पास बुक था, बट आई लाइक टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट। एक छोटा सा सवाल और कि हाल ही में कश्मीर में कठुआ में एक छोटा सा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिस पे बॉलीवुड में काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा है, सारे एक्टर्स ने अपना गुस्सा भी दिखाया है। आपका कोई ओपिनियन है उस इंसिडेंट पे कठुआ में जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ? ऑफ कोर्स ओपिनियन है, बहुत बड़ा ओपिनियन है, एंड आई डोंट थिंक ओनली बॉलीवुड में नाराज़गी है, आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री नाराज़गी है, लोगों के ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल नाराज़गी है। इट्स अ वेरी डिसग्रेसफुल, शेमफुल, terrible thing that's happened. As a girl, as a woman, as an individual, as a human being, as a resident and as a part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. एक टाइम था जब मैं बहुत पढ़ रही थी इसके ऊपर, and last 2 days I've just parked it. I said, if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really, really hurt. मैंने ट्वीट में भी कहा था कि आई जस्ट होप दैट, आई रियली होप फ्रॉम माई हार्ट दैट जस्टिस इज सर्व्ड, एंड yeah, that's all I can say. And I think as a country and as people and as the members of the media, and I'm sure you guys are doing a fantastic job, but we should really go out there and condemn this, because this cannot be happening to us constantly. Hi Alia. Hi. You have a lovely voice. Can you sing 2 lines from Air Watan for us, please? Please. Okay. Is it your birthday? No. I don't feel like it's your birthday. No, but it's a special day because the song is really nice and it's Air Watan's birthday. It's Air Watan's birthday. Yeah. Okay. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। Hi Alia. Done, thank you. Oh, okay. Nice. Thank you. On a musical note, thank you guys. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. वरुण, आपको बुला रहे हैं। आप मुझे मिलो बाहर। हाँ। One of your other side. Who's going to go and decipher the message that she? Okay, this is. Okay. Look now.
5. No. 10. All the dots now. All the dash. Dot dash 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 dash. 1, 2. No. Wait. 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 Just the dot E. Just a dash. T. T. 1 T. Dot H. 1 T H. 1 T H. 1 T H. Okay. Space. 1 minute. No. Dash dash. M. Dot dash. A. Dot dash A. G. G. Dash dot dash dash. Dash dot dash dash. Dash dot. आंटी थोड़ा नीचे. 11th of May. क्या है? क्या है? हाँ. बहुत अच्छे. कभी आर्मी के लिए काम मत करो. 11th May, my dears. एक मिनट मोबाइल सामने से हटा भाई. यहाँ पे मैडम बैठ गए यार. अलिया ये स्ट्रेट से. ये तुम लोग यहाँ आ जाओ ना. अलिया वो ये अपसाइड. अलिया मैम हियर डाउन. अलिया राइट साइड. अलिया राइट साइड. अलिया सामने. अलिया सामने ऊपर. अलिया बिलो. अलिया हियर डाउन. अलिया हियर. थैंक यू. आइए. I can't put my hands. No, give a paper. Paper. अरे हाँ ओमकार चलो आ जाओ. इसके साथ एक मिनट जल्दी जल्दी इधर देख जमा. इतू ना इतू रास्ता जाएगा. हो गया ना. हट ना. All the best. All the best to all the participants in Rising Star. काढ़ला बोला. आगे चल. Thank you. Thank you. आगे चल.